Hello, hello. Yeah, very very good evening, good afternoon to all of you, बेटा. सबसे पहले तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ डाउट लेने हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट आया है बेटा. जो भी आपके डाउट हो बेटा प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा था सबसे पहले जो हम लोग लेंगे दैट इज द डाउट ऑफ 1 to 18, और 1 to 18 डाउट कंप्लीट होने के बाद बेटा जो भी है फिर हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट करने वाले हैं. सो एज पर द क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें 10th क्वेश्चन में डाउट भेजा था स्नेहा आपने, वही मैं ले रहा हूँ बेटा. पहले तो वेट अ सेकंड, मैं 10th क्वेश्चन निकाल लेता हूँ बेटा. आपने कहा था बेटा 10th क्वेश्चन का सेकंड एंड थर्ड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट जी. बेटा दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10, और एक सेकंड मैं व्हाट्सएप भी ऑन कर लेता हूँ बेटा. कौन सा क्वेश्चन आपने कहा था?
बेटा आपने कहा था क्वेश्चन नंबर के सेकंड एंड थर्ड पार्ट में डाउट है और 10th के थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। बेटा सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है एज पर द क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर आपके साथ लेके चल रहा हूँ, आर एंड टी बच्चे पार्टनर हैं ऑलरेडी, यहाँ पर आर और टी पार्टनर हैं जिनकी रेशियो आपको गिवन है 3:2 और एस ज्वाइन कर रहा है। बेटा आपको बताया गया है बेटा आर सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो सिंपल बेटा ऑफिस वाला केस है। फर्स्ट केस तो आई थिंक सबको क्लियर होगा ना। सेकंड केस, अच्छा आपने सेकंड में डाउट लिखा था बेटा ए एंड बी पार्टनर। हाँ जी बेटा बोलिए 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 बेटा। स्नेहा आपको मैंने पहले ही बोला था बेटा बीच में ब्रेक मत किया कीजिए, आप बोला करिए बेटा जी। तो एक्चुअली डाउट नहीं है, डाउट क्लियर हो गया। हो गया 10th के किसी भी पोर्शन में डाउट नहीं है बेटा? यस सर। और किसी का कोई डाउट बेटा? 10th का 6th पार्ट। 12th का 6th पार्ट, वेट अ सेकंड बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 12th का 10th का 6th। 10th का 6th पार्ट, ओके। 6th पार्ट में बच्चे आपको बता रहा है 10th क्वेश्चन में ए एंड बी बेटा पार्टनर है यहाँ पर और 5:3 रेशियो है। सी एडमिट हो रहा है 3/10 पर। अब यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा, सी एडमिट हो रहा है 3/10 पर एंड हाफ ऑफ विच गिफ्टेड बाय ए। अब बेटा सोचने वाली बात ये है कि आपको मैं 3/10 शेयर अलॉट कर रहा हूं जिसका हाफ गिफ्टेड बाय ए। तो व्हाट इज मीन बाय बेटा, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है बेटा, 3/10 का हाफ। और बेटा कह रहा है बाकी बचा हुआ रिमेनिंग, कह रहा है सी ए और बी से इक्वली ले रहा है। इसका मतलब बेटा बाकी जो बचा हुआ है हाफ उसका इक्वली ए और बी से ले रहा है। तो इसका मतलब अगेन ए फिर सैक्रिफाइस कर रहा है बेटा और बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है। 3/20 का हाफ और 3/20 का हाफ, मतलब ए 2 बार सैक्रिफाइस कर रहा है बेटा। यहां पर एक बार दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले तो बेटा आपका शेयर है 3/10, 3/10 का 1/2 तो आपने ले लिया ए से। ये क्लियर हो गया बेटा। अब बाकी हाफ बचा कितना, हाफ तो 320 बचा हुआ है ना। जो बचा हुआ है वो कह रहा है सी ने ए और बी से इक्वली लिया, तो फिर बेटा ए सैक्रिफाइस कर रहा है और फिर बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बेटा बी का सैक्रिफाइस तो ये आएगा और ए का सैक्रिफाइस बचे, ये दोनों मिलाकर आएंगे, मतलब ए का डबल सैक्रिफाइस हो गया यहाँ पर। बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके सर। और सर 16 क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालेंगे? 16 क्वेश्चन में एक सेकंड वो भी ले लेता हूँ बेटा जी मैं आपका डाउट। बेटा 16 क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है गौतम 1/3 ऑफ शेयर या इशिका 1/10 ऑफ शेयर। तो मैंने आपको बताया था बेटा एक ऑफिस और एक फ्रॉम वाला केस लग रहा है। तो गौतम 1/3 ऑफ शेयर, मतलब यहाँ पर गौतम सैक्रिफाइस कर रहा है बेटा, आपको बताया गया था 3/5 का 1/3, डेट इज 1/5। और बेटा दूसरी ओर याशिका सैक्रिफाइस आपको डायरेक्ट दे रखा है सिंपली 1/10। तो मैंने कहा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनाने के लिए बेस मस्ट टू बी इक्वल, तो ये आ गया 2/10, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई बेटा 2:1। अच्छा बेटा किसी और बच्चे का कोई भी डाउट अगर है तो बताइए। हाँ जी बेटा बोलिए। सर 11th क्वेश्चन में एक चीज पूछनी है जी। 11th क्वेश्चन में आपको पूछना है कुछ, वेट ए सेकंड जी बेटा बताइए। 11th क्वेश्चन में क्या है? इसमें रजत का सैक्रिफाइसिंग शेयर 0 होगा ना? एक सेकंड बेटा, सॉरी मेरे से यहाँ से जी। यहाँ पर कह रहा है जी 11 तो मैंने अभी करवाया नहीं बेटा, इसमें तो गुडविल का कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन फिर भी आपको रेशियो से रिलेटेड ले लेता हूँ मैं। हाँ इसमें रजत का कैपिटल अकाउंट बेटा सैक्रिफाइसिंग 0 होगा। वो आज कराऊंगा बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट, तब हो जाएगा, क्योंकि आपने गुडविल सारी
यहाँ पर माही को दिया तो डेट मीन्स रजत ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डन। चलिए, इसके बाद बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था। मैंने आपको गुडविल से रिलेटेड कुछ बेसिक्स बताए थे और मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रास में करेंगे हम लोग, तो वही क्वेश्चन बेटा आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए, गुडविल का पहले तो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक तरह से कह सकते हैं यू कैन क्रिएट योर ओन नोट्स, ये भी कह सकते हैं बेटा कि आप अपने एक तरह से नोट बना लीजिए यहाँ पर गुडविल के जो जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो सबसे पहले हम लोग एंट्री करते हैं बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, जितना भी बेटा जी जेड कैपिटल आ रहा है, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आपको इसमें बताया गया था बेटा अगर कैपिटल नहीं ला रहा तो कैपिटल वाली एंट्री स्किप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर न्यू पार्टनर जितने भी कैपिटल ला रहा है बेटा, यहाँ पर न्यू पार्टनर जितने भी गुडविल ला रहा है, और यहाँ पर बच्चे कैपिटल प्लस गुडविल हम दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है बेटा, एक कॉन्सेप्ट तो आपको ही बताया गया था। फिर इसके बाद मैंने कहा था कि जो गुडविल लाया है that will be distributed between the old partners in their sacrificing ratio। तो यानी कि प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, जो भी बेटा आप गुडविल का पैसा लाए हो that should be distributed between the old partners in their sacrificing ratio। अब थर्ड एंट्री बेटा अभी नहीं आ रही, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर बाई चांस इफ पार्टनर withdrew the amount of goodwill, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? देखिए, नया पार्टनर एडमिट हुआ, वो बेटा ओल्ड पार्टनर के लिए गुडविल लाया और गुडविल ओल्ड पार्टनर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी। डिस्ट्रीब्यूट कहां पर करिए बेटा? उनके कैपिटल अकाउंट में ना। बट यहाँ पर एक थिंकिंग ये हो सकती है कि ओल्ड पार्टनर ये मान सकते हैं कि यार ये गुडविल तो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, दैट इज द एक्स्ट्रा एडवांटेज फॉर अस, तो क्यों ना हम इसको विड्रॉ कर ले। तो अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकेशन दे रखा है कि पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल, तो बेटा जो गुडविल आपको ऊपर क्रेडिट की गई थी वही गुडविल आप बिजनेस से बेटा विड्रॉल कर सकते हैं। तो जो गुडविल मिली थी, मान लीजिए एक्स को मिली थी, एक्स विड्रॉ कर लेगा, वाई को मिली थी, वाई विड्रॉ कर लेगा। बट इफ गिवन इन द क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा भी कह सकता है बेटा एग्जामिनर कि 50% गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, तो बेटा 50% विड्रॉ कर लेंगे। और एक एंट्री मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में बेटा, या तो सबसे पहले आएगी सबसे एंड में आएगी। अगर कोई भी पुरानी गुडविल अपीयर है तो बेटा उसको राइट ऑफ करना जरूरी होता है ओल्ड पार्टनर में, इनकी ओल्ड रेशियो में। और पुरानी गुडविल कैसे पता लगेगा बेटा? आपको बताया गया था कि अगर लिख रखा है क्वेश्चन में गुडविल बच्चे पहले से ही अपीयर है या शो है, तो फिर वो पुरानी गुडविल होती है। तो इस एंट्री को बेटा या तो एक नंबर पे ले आइएगा सबसे ऊपर, या सबसे नीचे, बीच में नहीं डालना आपको। तो आपके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बेटा एज पर दिस केस, इस केस के अकॉर्डिंगली बच्चे मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये एंट्रीज कवर की जाएंगी। जो मैं बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये एंट्रीज कवर की जाएंगी आपके इसमें। इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा बेटा।
फिर हमारे क्वेश्चन में कौन सी एंट्री डलेगी, लेट बी सी। ओके एक बार थर्ड वाली एंट्री समझा दो, वो समझ नहीं आया। बेटा विड्रॉ, आप विड्रॉल की एंट्री सिंपली ये तो डालते ना, पार्टनर अगर बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो गया और बेटा बैंक क्रेडिट हो गया, क्योंकि पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अगर जब आएगा, जब और अच्छे से बताऊंगा कि गुडविल का जो पैसा आपको मिला, आप कहते हैं भाई मैं अपनी दुकान पे क्यों रख रहा हूँ, मैं तो अपने घर ले जाता हूँ, ये तो मेरे लिए एक्स्ट्रा गिफ्ट है, तो आप उसको विड्रॉ कर लेंगे। और नॉर्मल विड्रॉल की एंट्री आप इस चैप्टर में मत देखिए, आप ऐसे देखिए बेटा, नॉर्मल विड्रॉल की एंट्री क्या होती है, नॉर्मल हमारे लिए विड्रॉल की एंट्री यही होती है बेटा, पार्टनर पार्टनर को डेबिट कैपिटल करते हैं और टू बैंक, कैश का बैंक पे। ठीक है ना, वही एंट्री हम यहाँ पर कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे क्वेश्चन में बेटा, मैंने आपको कहा था जैसे कि 3-4 क्वेश्चन मैं ही करके दिखाऊंगा, सो डेट आपको क्लियरिटी होगी एक बार बेटा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा, एक बार किसी को नोट डाउन करना है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। सुनो क्या कहते हैं बेटा जी, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, कोई क्वेश्चन कराया था बेटा लास्ट क्लास में, मुझे एक्चुअली अभी फिलहाल प्रेजेंट 19 कराया था। क्वेश्चन 19 कराया था। ठीक है बेटा, तो 20 से चल रहे हैं, मैंने कहा था 2-3 क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा, तो 20 क्वेश्चन से फिलहाल मैं करा रहा हूँ बेटा आपको। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 2-3 क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, थोड़ा क्लियरिटी होगी। देखिए एज पर द क्वेश्चन नंबर 20, आपको बता रहा है विशाल और निर्मल पार्टनर है बेटा, 3:2 रेशियो है। अब थोड़ा सा यहाँ पर वर्किंग नोट भी है बेटा, विशाल और निर्मल पार्टनर है, 3:2 इनकी रेशियो है। कैलाश एज ए न्यू पार्टनर आ रहा है, बट बेटा उसकी रेशियो गिवन नहीं है, बट ये गिवन है वी विल गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो बेटा मुझे आपको पता है कि गुडविल को निकालने के लिए सैक्रिफाइसिंग शेयर चाहिए होता है, तो दैट मीन टू से विमल सैक्रिफाइस 3/5 ऑफ हिज वाला केस है बेटा 1/5, 3/5 ऑफ 1/5 यानी कि 3/25 बचे। और दूसरी ओर बेटा निर्मल सैक्रिफाइस 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो 2/5 into 2/5 इट इज 4/25। तो देखो ये तो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग आ गई बेटा, कितनी आ गई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरे पास आ गई बेटा 3:4। और दूसरा मुझे कैलाश का न्यू शेयर चाहिए, क्यों चाहिए मैं बताऊंगा आपको। तो जो सैक्रिफाइस बेटा विमल ने किया और जो सैक्रिफाइस निर्मल ने किया 4/25, दैट इज द न्यू शेयर ऑफ कैलाश। मुझे क्यों कैलाश का शेयर चाहिए था बेटा, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ₹75,000, मेरी पूरी फर्म की गुडविल 75,000 है और कैलाश अपना शेयर ला रहा है। तो बेटा इसका मतलब पूरी फर्म की गुडविल अगर 75,000 है तो बेटा कैलाश इसका 7/25 यानी कि 21,000 शेयर लाएगा। ये तो मैंने सिर्फ वर्किंग करी है बेटा, वर्किंग नोट में बता दीजिए, कोई डाउट है कि किसी को। नाउ मेक द एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बता रहा बेटा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, पीएफजी समझ चलना बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आ जाएगा 21,000 बेटा। और प्रीमियम फॉर गुडविल को आप बच्चे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि रेशियो थी 3:4। तो 21,000 का 3/7 और 21,000 का बेटा 2/7, 4/7 सॉरी, so it makes 9,000 and 12,000, and this is the end of the question number 20. Please check if there is any doubt. आपको बेटा हर केस में घूम फिर कर सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता होनी चाहिए।
डन बेटा, करें आगे? स्क्रीनशॉट लेते चलना बेटा, जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर होमवर्क में कई बार आप करते हो तो प्रॉब्लम आएगी, तो उस टाइम पर आप कर सकते हो। आई एम जस्ट इरेजिंग दिस आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। 20 over, no doubt. Now the 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? पार्ट ए 21 क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है बच्चे, वेट ए सेकंड बेटा, मैं नीचे आ रहा हूं 21 में, दिस वन। बी एंड सी आर पार्टनर्स, रेशियो गिवन है, डी गुडविल आ रहा है, ये भी गिवन है बेटा। ये तो सिंपल केस हो गया बेटा, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है बेटा? ओल्ड ही होती है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा जी 2000 रुपीज आप ला रहे हैं, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू बी टू सी। ऑलवेज रिमेंबर, जब आपके केस में रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो ट्रीट की जाती है, बता चुका हूं पहले ही, जो कि रेशियो है बेटा यहाँ पर 3:2। सो इट मेक्स 1200 as well as 800 rupees. Now the B part, सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, यहाँ पर डी गुडविल ला रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, हाउ मच? 2100, that should be distributed between the partner in their sacrificing ratio, but now the sacrificing ratio we have to check. कौन सा केस लग रहा है बच्चे? फ्रॉम वाला केस लग रहा है। आपको बताया गया था फ्रॉम वाले केस में सैक्रिफाइसिंग गिवन होती है, बट ध्यान क्या रखना है आपको बेटा, सैक्रिफाइसिंग गिवन है 1/6 फ्रॉम एक्स एंड 1/12 फ्रॉम वाई। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि इनका बेस इक्वल कर लीजिए, ठीक है ना? तो अगर बेस इक्वल करते तो इट बिकम 2 और इट बिकम 1, तो रेशियो इज 2:1। और जब रेशियो काउंट करते हैं तो फिर डिनोमिनेटर हटा देते हैं हम लोग। तो 2:1 में आपको 2100 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो दैट मींस इट विल बी ऑफ 1400 and 700 distributed between the B and C. This is the question number 21. Take your doubt if any, you can check it beta. डन, इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन करते हैं बेटा। बाकी तो क्लियर है ही, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कराता हूं आपको। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो है बेटा, देखता हूं मेरे को इसमें नेगेटिव आती रेशियो। अच्छा बताओ, बेसिक तो क्लियर हो गया सबको? अब बेसिक क्लियर हो गया तो बेटा क्वेश्चन देखते हैं 23। दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन कहेंगे इसको हम लोग। क्यों? क्योंकि बेटा इसके अंदर जो है सबसे बड़ा इशू ये है कि सैक्रिफाइसिंग नेगेटिव आ रही है। तो एक बार इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। डी एडमिट हो रहा है बेटा, डी 15,000 रुपीज गुडविल का ला रहा है। तो जर्नल एंट्री के लिए बाद में करेंगे, पहले हम वर्किंग नोट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है बच्चे, बी और सी पार्टनर हैं, 3:1 इनका शेयर है, और डी एज ए न्यू पार्टनर आया जिसका शेयर आपको गिवन है 1/3। और बेटा यहाँ पर ये भी गिवन है कि वो 15,000 रुपीज प्रीमियम ला रहे हैं। तो आप एंट्री में भी फर्स्ट एंट्री तो डोंट वरी आप डाल सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फर्स्ट एंट्री में कभी कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, 15,000। अच्छा अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं बेटा, आपको बताया गया था जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो 1 में से हम रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। तो रिमेनिंग शेयर आ गया 2/3। आपको यहाँ पर क्या कहा गया है, बी और सी फ्यूचर में डिसाइड कर रहे हैं कि अब वो बचेगा जो भी शेयर उसको इक्वली बांटेंगे। मैंने बताया था बेटा आपको पहले भी कि अगर आपको सभी की ऑल पार्टनर्स की रेशियो दी होनी हो
तो बेटा दैट इज कॉल्ड न्यू रेशियो। फिर तो आप उस न्यू रेशियो के अकॉर्डिंगली आप फाइंड आउट कर सकते हैं सैक्रिफाइसिंग। बट यहाँ पर सिर्फ बी और सी की न्यू रेशियो दी हुई है, तो बच्चे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो बचा हुआ शेयर है, रिमेनिंग शेयर, उसको बी और सी इक्वली बांटने को कह रहे हैं। तो बी का जो नया शेयर आएगा बेटा 2/3 का हाफ, और सी का जो न्यू शेयर आएगा बेटा 2/3 का 1/2। अब यहां पर मैं बेटा कैंसिल कर रहा हूं ना रेशियो, क्योंकि मेरे को दोनों में दिख रहा है कैंसिल इजीली हो पा रहा है। तो रेशियो इज 1/3 और बेटा डी का आपको नया शेयर गिवन ही है 1/3। इट्स सिंपली, तो यहां से अब मेरा क्या निकल गया कि बी, सी और डी की नई रेशियो 1:1:1 है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर ये जो रेशियो निकला है इसमें हम बांटेंगे ना प्रीमियम ऑफ गुडविल। नहीं बेटा, ये तो न्यू रेशियो निकला है ना बच्चे अभी। अब मैं सैक्रिफाइसिंग निकाल रहा हूं बेटा 3/4 माइनस 1/3, 9 माइनस 4 5/12, and C sacrifice 1/4 minus 1/3, 3 minus 4 minus 1/12। एक बार पहले तो बेटा वर्किंग नोट को आराम से समझ लो, क्योंकि यही सबसे जरूरी है। आपको कहा गया होता कि जो रिमेनिंग शेयर बचेगा उसको बी और सी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। राइट बच्चे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या हुआ बेटा यहाँ पर कि जो रिमेनिंग शेयर है बचा हुआ 2/3, उसको बी और सी अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये सब तो कैलकुलेशन बेटा हमारी न्यू शेयर की निकल रही है ना। और सैक्रिफाइसिंग का कोई हिंट क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो बेटा जब जब क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग का कोई हिंट गिवन नहीं होगा, तब तब हम लोगों को ध्यान रखना है बेटा कि ओल्ड माइनस न्यू इज ऑलवेज द यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल रही है बी की 5/12, और बेटा मजे की बात यहाँ पर ए की जो सैक्रिफाइसिंग निकल रही है वो थोड़ी सी गड़बड़ है, वो नेगेटिव निकल रही है बेटा। वो क्या निकल रही है बेटा? नेगेटिव निकल रही है। तो यहाँ पर इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे लिए ज्यादा आ रही है एक तरह से। तो अब नेगेटिव निकल रही है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? ये भी आपको बताया हुआ है, प्रीवियस चैप्टर में याद होगा हम लोगों ने किया था कि इन केस अगर आपकी रेशियो नेगेटिव आ जाती है तो बेटा आपको क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप गेनर बन गए ना। तो यहाँ पर भी बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल जो न्यू पार्टनर लाया है वो तो देंगे ही देंगे, साथ में बच्चे सी कैपिटल अकाउंट भी आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो भी गेन कर रहा है टू बीज कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब समझो बी को नया पार्टनर तो दे ही रहे गुडविल, साथ में बेटा जी बी को पुराना पार्टनर भी गुडविल का अमाउंट कंपनसेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा जी आपने ऑलरेडी गुडविल बाई करी है उससे। अब बेटा 1/12 ऑफ विट फर्म की गुडविल ना, यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आएगा बेटा। अब डी की गुडविल कैसे निकालेंगे? सिंपली बेटा फर्म की गुडविल का कितना आप सैक्रिफाइस करो? 1/12। हमेशा ध्यान रखना, मैंने शायद कल बताया था, नहीं बताया था मुझे नहीं पता। फर्म की गुडविल बेटा एक पार्टनर से आप निकाल सकते हो। जैसे पार्टनर की गुडविल, डी की गुडविल 15,000 है ना बेटा, तो फर्म की गुडविल कितनी होगी? डी की गुडविल आपको पता है, डी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। इस पॉइंट में तो बेटा किसी को डाउट नहीं है? डाउट है तो मैं बता सकता हूँ। बताओ सर एक बार रिपीट कर दो। बेटा देखो, अगर फर्म की गुडविल मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप 3 स्टूडेंट हैं, 45,000 आप तीनों में बटना है, आपका 1/3 शेयर है, तो आपको कितना मिलेगा बेटा? 15,000। और अब मैं उल्टा चलता हूँ, मैं कहता हूँ आपका शेयर स्नेहा 15,000 15,000 रुपीज है, आपका 1/3 शेयर है,
तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी होगी? तो बेटा आप 1/3 की जगह 3/1 रेसिप्रोकल करोगे ना। एक बार फिर ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं से क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। तो बेटा यहाँ से आप फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं। अब जब आपने फर्म की गुडविल निकाल ली बच्चे, तो 45,000 में से मिस्टर सी 1/12 शेयर्स गेन कर रहे हैं, इट मेक्स 3750। इसका मतलब बी को टोटल 18,370, सॉरी बी को बेटा जी इसका मतलब 18,750 रुपीज पे किए जाएंगे, जिसमें से सी दे रहा है 3750 अपने कैपिटल से, क्योंकि सी ने भी बेटा शेयर बाय किया है, और नया पार्टनर जो 15,000 रुपीज गुडविल लाया है, वो तो बेटा पूरी गुडविल आपको दी जाएगी, वो क्योंकि पूरी गुडविल आपकी है बेटा वो तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, ये सारे क्वेश्चन बेटा मैंने आपको क्लैरिफाई करवाए हैं। अब आगे क्वेश्चन आपके कंटिन्यू सेम चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, क्लियर कर रहा हूं। अब डिफरेंट क्या है, चलिए कोई डिफरेंट क्वेश्चन सर्च करते हैं बेटा, थोड़ा और एडवांस लेवल। एडवांस तो ऐसा कुछ नहीं है सच, बस बेटा एडवांस आगे आगे ये आएगा कि जैसे देखो बेटा 26 क्वेश्चन, गुडविल अपीयर नहीं थी ना अभी तक, इसमें अपीयर भी आ गई बेटा। एज पर द क्वेश्चन, बेटा क्लास बहुत लेट ज्वाइन करी है, क्या बात आपने अभी एडमिट हुए, वाई? ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर आपको बता रहा है 3:2 रेशियो है बच्चे। सी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर पर, 30,000 रुपीज कैपिटल आ रहा है और 10,000 गुडविल। यहां तक तो क्वेश्चन सेम ही है बेटा, बस ये बता रहा है गुडविल पहले से अपीयर है 3,000। तो बेटा सारी एंट्री वही है, एक एंट्री एक्स्ट्रा आ जाएगी, ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल। जो 3,000 की गुडविल है बेटा, इनको ए और बी की ओल्ड रेशियो में आप बेटा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बस सिर्फ इतना चेंज है यहाँ पे, बाकी अदर थिंग देयर इज नो चेंज। तो ये सारे क्वेश्चन बेटा यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ विड्रॉल वाला भी। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर ओल्ड गुडविल में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों होते हैं? बेटा ये लास्ट क्लास में भी शायद मैं आपको बताया था, मैंने कहा था कि अगर आप आज नई गुडविल कंसीडर करना चाहते हैं तो पुरानी गुडविल तो आपको फिनिश करनी पड़ेगी ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया था, आपकी प्रॉपर्टी थी, कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू पहले 10 लाख थी, आप बेटा अपने 10 लाख का बेनिफिट अपने अकाउंट में क्रेडिट करके बैठे हुए हैं, आज वही प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई 18 लाख। तो बेटा मैं कहूंगा उस 10 लाख को कैंसिल कर दो, अब 18 लाख की वैल्यू कर लो। अगर बेटा आप पुरानी गुडविल भी अपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट रखेंगे और नई गुडविल भी कैपिटल अकाउंट में करेंगे, तो बेटा इट क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ना। तो इसलिए पुरानी गुडविल की तो वैल्यू कोई है ना बेटा, तो इसलिए पुरानी गुडविल को हम हटाकर अब नई गुडविल से आपको एक नई एंट्री दे रहे हैं, राइट बेटा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 आपके चलेंगे बेटा, लास्ट टॉपिक आज का। इसके अंदर सिर्फ कुछ नहीं है, द डिफरेंट थिंग इज दैट कि विड्रॉल एक्स्ट्रा दे रखा है बेटा। क्या कहते हैं क्वेश्चन में सिलेक्ट कर लेते हैं बेटा एक बारी। 29, ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 1:2, इनकी कैपिटल गिवन है बेटा, मुझे कैपिटल से फिलहाल कोई लॉजिक नहीं है। सी एडमिट हो रहा है, सी ब्रिंग 8 and 6। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 के अकॉर्डिंगली बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना ला रहा है जी कैपिटल अकाउंट? 8,000। कितने गुडविल ला रहा है बेटा? 6,000। टोटल बिकम 14,000।
नाउ लेट्स सी द केस ऑफ रेशियो। रेशियो में कोई चेंज नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। बेटा जो 6,000 रुपीज का प्रीमियम आया है, अब वो 2,000 और 4,000 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इज दैट क्लियर? वेरी पुराने वाले उसमें डिस्ट्रीब्यूट करिए ना 1:2 में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बेटा, मतलब देखो मैं हमेशा सैक्रिफाइसिंग वर्ड यूज करूंगा। अब ये हमारा क्योंकि रेशियो का फर्स्ट केस लग रहा है, तो दैट्स वाई बेटा फर्स्ट केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही, और न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग मानी जाती है। तो कभी भी ये मत माइंड में लेके चलना कि पुरानी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, ठीक है ना। यहाँ पर पुरानी रेशियो ही सैक्रिफाइस ट्रीट की जा रही है। न्यू सेंटेंस बेटा आपके लिए ये है, देखो द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर इन कैश। सो नाउ व्हाट इज मीन बाय दैट बेटा? इसका मतलब जी ए और बी ने बेटा अपनी अमाउंट बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर ली। जो इन्हें गुडविल मिली थी, वो गुडविल इन्होंने कहा कि हम फर्म में नहीं रखेंगे क्योंकि दैट इज अवर पर्सनल गिफ्ट, हमने विड्रॉ कर ली। सिर्फ एक ही नहीं एंट्री आएगी बेटा यहाँ पर। जी बेटा। सर वहाँ तो कैश लिखा है। बेटा देखिए होता क्या है कि फर्म में कैश एक वर्ड होता है। जैसे आप अगर मुझे आज पेमेंट दे रहे हैं तो मैं कहूंगा भाई कितना कैश दे रहे हो, कितना पैसा दे रहे हो। लेकिन बेटा फर्म की जितनी भी ऑफिशियल एंट्री होती है ना वो बैंक से चलती है। यू कैन यूज कैश, यू कैन यूज बैंक, बट द बैंक इज ऑलवेज एप्रोप्रिएट वर्ड, राइट बेटा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या चेंज है बेटा? सब कुछ वही है, सिर्फ एक स्लाइटली चेंज है। कह रहे जी हाफ ऑफ द शेयर ऑफ प्रीमियम वाज विथड्रॉन बाय ए एंड बी इन फॉर्म ऑफ कैश फ्रॉम फर्म। तो बेटा 30 क्वेश्चन में सिर्फ चेंज इतना आ जाएगा कि यहां पर आपको गुडविल मिलेगी ना, तो जब आप विड्रॉल करोगे तो इसकी जगह हाफ विड्रॉल कर लोगे बेटा। ए को 2,000 मिली थी, ए ने उसका 50% 1,000 विड्रॉ किया। बी को 4,000 मिलती बेटा, बी ने उसका 50% 2,000 विड्रॉ किया। वो तो बेटा एग्जामिनर की मर्जी है ना, आपको जैसे मर्जी कह दे कितनी गुडविल विड्रॉ करिए, तो जितनी गुडविल कहा जाएगा विड्रॉ करने को उतनी गुडविल ही तो विड्रॉ करेंगे ना बेटा। तो इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, इट डिपेंड ऑन द एग्जामिनर। सो नाउ दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी एक क्वेश्चन और करा रहा हूं इसमें, लेकिन इससे पहले बेटा ये हमारा फर्स्ट केस था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। ओवरऑल हमने इसमें 4 चीजें सीखी हैं बेटा। नंबर 1, if old goodwill is given in the question, फिर बता रहा हूं बेटा, if old goodwill is given in the question then it should be written off between old partners in their old ratio। ठीक है बेटा। सेकंड, at the time of admission of new partner he bring cash for his capital as well as for his share of goodwill, so the entry is bank account debit to new partner capital account to premium for goodwill, and goodwill bring by him that should be distributed between the old partners in their sacrificing ratio। इसके बाद गुडविल को बेटा हम इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड फाइनली इफ द क्वेश्चन गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द विड्रॉल, then we have to make the journal entry related to withdrawal, partner capital account debit to bank account। सो बेटा इस पैटर्न में मुझे बताओ, कोई भी अगर किसी को भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो बताइए, फिर नहीं तो इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट और समझा रहा हूँ। छोटा सा क्वेश्चन होगा। हाँ जी बेटा। सर जो विड्रॉल होगा वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा? बेटा एक्चुअली सैक्रिफाइसिंग रेशियो में नहीं ना, उसका रेशियो का तो मतलब ही नहीं ना। आपको मैंने 20 रुपीज दिए, अब आप वो विड्रॉल करोगे ना, अब रेशियो का मतलब ही नहीं आया बेटा। समझिए, आपको जो मिलना था बेटा वो तो इस एंट्री में मिल चुका ना। अब आपको तो ये बता रहा है कि इसमें से आपने कितना पैसा विड्रॉ किया।
तो अब तो रेशियो का कोई मतलब ही नहीं है ना बेटा। क्लियर हुआ बेटा जो मैंने बताया यहाँ पर? तो फिर हाफ वाले केस में आपको बेटा कितना मिला था? 2000। अब वो कह रहा है आधा अमाउंट आपने फर्म से विड्रॉ कर लिया, तो बेटा आप कितना विड्रॉ करोगे 2000 में से? 1000। मैंने 1000 लिख दिया बेटा यहाँ हाफ वाले केस में। आपको मिला था 4000, आप कितना विड्रॉ करोगे बेटा 4 में से? 2000। मैंने 2000 विड्रॉ कर लिया। ठीक है नहीं? 29 क्वेश्चन में पूरा आ गया था, 29 क्वेश्चन में मैंने पूरा विड्रॉ कर लिया। अब बताइए बेटा कहाँ कंफ्यूजन है? मैंने सर तो 30 बस क्वेश्चन, उसी का हाफ कर देना है जो वो फुल अमाउंट विड्रॉ कर रही है। जो आपको गुडविल मिली है बेटा, सिंपली ओके आपको सर। पहले गुडविल मिल चुकी है ना, पहले एंट्री हो चुकी है ना, ये एंट्री तो बेटा आप पहले कर चुके हो ना। आपको इसी में से तो बता रहा है कितना परसेंट आपने विड्रॉ किया, वो तो आपकी मर्जी है बेटा। आपको अमाउंट मिल चुकी, उसके बाद क्वेश्चन बता रहा है कि आपने कितना विड्रॉ किया, उसमें से आप विड्रॉ करोगे, दैट्स इट। ठीक है बेटा? यस सर। समीर आप भी कुछ पूछ रहे थे बेटा? यही पूछ रहा था सेम। क्लियर? तो Yes, बेटा sir. विड्रॉल में कभी कोई रेशियो नहीं होती, विड्रॉल से पहले रेशियो अप्लाई हो चुकी है। आपको बस ये बताया जाएगा कितना पैसा आपने विड्रॉ किया। लास्ट कॉन्सेप्ट बच्चे इसके अंदर हमारा जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 जी, दिस वन। 28 में बताया गया है बेटा कि आप गुडविल के लिए या कैपिटल के लिए जरूरी नहीं कैश लाओगे। आप गुडविल या कैपिटल के लिए बेटा जी कैश की जगह कुछ काइंड का मतलब क्या होता है बेटा? कुछ चीज के वे में भी पैसा ला सकते हो। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप गुडविल के लिए कैश ही लेकर आओ। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? देखो जर्नल एंट्री हमारी क्या होती है गुडविल के लिए? इट्स वेरी सिंपल एंट्री, कि आपकी जो एंट्री होती है वो ये एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट, मान लीजिए नया पार्टनर है बेटा, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब बेटा वो प्रीमियम का और कैपिटल का मिलाकर पैसा लाता है ना। अगर वो कहता है कि मैं पुराना अपना बिजनेस क्लोज करके आया हूं और मेरे पुराने बिजनेस में मेरे फर्नीचर था, मेरे पास इक्विपमेंट थे, मेरे पास प्लांट था, मेरे पास डेटर थे, क्या मैं वो ले आऊं? और बेटा जी अगर पार्टनर एग्री होते हैं तो यस यू कैन ब्रिंग। तो इसको हम बोलते हैं प्रीमियम, या कैपिटल भी कह सकते हैं बेटा, ब्रॉट इन काइंड। तो यहां पर बेटा सिर्फ चेंज इतना आता है कि आप बैंक की जगह उन एसेट्स को डेबिट करेंगे जो आप लेकर आए हो। अब यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, एक बार रीड कर लीजिए बेटा, टेक योर टाइम। 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, प्रॉपरली केयरफुली प्लीज रीड कीजिए आप, फिर मैं करूंगा बेटा। सर वो प्रीमियम जो गुडविल का था उसकी जगह भी ये सारे एसेट्स लैंड वैंड ये सब लाया था।
सॉरी बेटा लाइट चली गई थी। हाँ समीर क्या पूछ रहे थे बेटा, आप कुछ पूछ रहे थे? सर वो जो प्रीमियम ला रहा है गुडविल का, उसकी जगह अपने ये एसेट वैसेट ला रहा है। हाँ जी बेटा, मतलब सिंपली ना मैंने बताया ना, मैं भाई आप पर मेरे में डील आई मुझे कि 2 लाख रुपए लाने हैं आपके, तो मैं आपसे परमिशन ले लेता हूँ कि 2 लाख रुपए कैश लाने की जगह क्या मैं आपके फर्म में स्टॉक ला सकता हूँ, तो आपने कह दिया यस। तो बेटा सिर्फ चेंज इतना होगा यहाँ पर कि यहाँ पर कह रहा है राम और मोहन, देखो समझ के चलना, राम और मोहन 2 पार्टनर हैं बेटा जिनकी रेशियो है 3:2, और सोहन 1/4 पर आ रहा है, और सोहन कह रहा है जी मैं ये सारी स्टॉक एसेट्स लाऊंगा। तो बेटा बैंक भी तो एक एसेट से होती है ना, बैंक की जगह स्टॉक अकाउंट डेबिट, बैंक की जगह बेटा डेटर अकाउंट डेबिट, बैंक की जगह लैंड अकाउंट डेबिट, बैंक की जगह प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। आप 60,000 का बेटा स्टॉक ला रहे हैं, आप 80,000 रुपीज का बेटा जी डेटर ला रहे हैं, आप 1 लाख रुपीज की लैंड ला रहे हैं बेटा, आप 40,000 रुपीज का प्लांट एंड मशीनरी ला रहे हैं, किसके लिए? अपनी कैपिटल के लिए, और बेटा प्रीमियम के लिए। अब बस मुझे चेक करना है इसमें से कितना प्रीमियम और कितनी कैपिटल है। तो पहले तो एक बार टोटल चेक करिए बेटा, आप ला कितना रहे हैं। देखो टोटल अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूं तो मुझे यहाँ पर टोटल जो मिल रहा है डेट इज 2,80,000, 280 आप ला रहे हैं। अब बेटा क्वेश्चन में देखो, या तो आपको कैपिटल बताएगा कितनी है तो बाकी का बच्चा प्रीमियम, या प्रीमियम बताएगा तो बाकी की बच्ची कैपिटल। आपको यहाँ पर बता रहा है गुडविल ऑफ द फर्म 6 लाख रुपीज है, तो बेटा 6 लाख रुपीज में से सोहन को कितनी गुडविल लानी चाहिए? 1/4, यानी कि 1,50,000 बेटा। तो अगर आप 280 में से 1,50,000 बेटा जी गुडविल ला रहे हैं तो डेट मीन्स आपकी कैपिटल कितनी हुई बेटा? 130। मेरे लिए कॉन्सेप्चुअल कोई चेंज नहीं है बेटा, मेरे लिए कॉन्सेप्चुअल कोई चेंज नहीं है, मेरे लिए सिर्फ चेंज इतना है कि आप कैश की जगह एक एसेट्स लेकर आ रहे हो। पहले क्या होता था? पहले इन सब की जगह सिर्फ बैंक होता था। तो मतलब ये है, आपको समझाया गया है, ए पार्टनर कैन ब्रिंग एसेट्स आल्सो इंस्टीड ऑफ कैश, वो ला सकता है। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट एंट्री में हमारे लिए कोई चेंज है ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसे ही करोगे ना। प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट पार्टनर में राम और मोहन में उनकी रेशो, क्या रेशो है? 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। यानी कि आप जो 150 लाए थे, 90,000 राम को मिल जाएगा अमाउंट, और 60। अब यहां पर भी एक क्वेश्चन है मेरे से पूछा, सर ये पैसा तो लाया नहीं तो बट कैसे रहे? बेटा पैसा नहीं बटता, आपके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है कि फर्म ने आपको इतने देने हैं। कैपिटल अकाउंट का मतलब यही होता है। और इसके बाद बेटा केस बना दिए गए दो, कह रहा है अगर पार्टनर विड्रॉ नहीं कर रहे तो बताओ, तो 2 एंट्री इनफ है बेटा। अगर कह रहे हैं हाफ गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं तो आप कहेंगे 2 एंट्री तो सेम रहेगी, एक थर्ड एंट्री और आ जाएगी बेटा, राम डेबिट मोहन डेबिट टू गुडविल। हाफ हाफ विड्रॉ कर रहे हैं ना, तो राम को 90 मिला था तो 45 विड्रॉ करेगा, मोहन को बेटा 60 मिला था तो इसमें से 30 विड्रॉ करेगा। दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। यहां पर बेटा मैंने आपको गुडविल का ट्रीटमेंट, एक केस, 3 केस है गुडविल के, कंप्लीट कराया है। पहले तो इस क्वेश्चन में देख लो अगर आपको कोई भी डाउट लेना है बेटा। सर हमें हर केस में प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करना ही होता है। करना ही करना है 100% बेटा, बिना गुडविल के नए पार्टनर को समझ लो एंट्री मिलेगी नहीं, डेट इज कंपल्सरी हर केस में। और कोई डिस्कशन और कोई पॉइंट बेटा?
अब बच्चे जो मैंने आपके क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं ना, एज पर द पीडीएफ, एज पर द दिस बुक, आपके जो क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 to 30। आप इन क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट करेंगे और इनके जो भी डाउट होंगे ना वो फिर मुझे सेंड कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम एक सेकंड केस स्टार्ट करेंगे, when the new partner is not able to bring goodwill। अगर वो गुडविल लाने से मना तो नहीं करेगा, वो ये कहे भाई आज मैं कैपेबल नहीं हूं, तो फिर हम क्या करेंगे। तो बेटा जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे। बट आज जो मैंने आपको एक केस कंप्लीट कराया है, when the new partner is able to bring goodwill, न्यू पार्टनर अपनी गुडविल ला पा रहा है, तो ये केस मैंने आज आपको कराया बेटा। क्लियर है बेटा? अच्छा वंस मोर बेटा, अभी नेक्स्ट 10 डेज क्लासेस का टाइम ना आपका यही रख रहा हूँ बेटा मैं, आई थिंक ज्यादा कन्वीनियंट है सबको। जिस दिन भी आपके स्कूल ओपन हो जाए किसी भी एक बच्चे के बेटा मुझे बता दीजिएगा, सो आई विल चेंज द टाइम, डोंट वरी, ठीक है ना। मेन ये कि कॉन्सेप्ट होने चाहिए, क्योंकि बेटा 4 मैं, जुलाई को ओपन होंगे। कोई बात नहीं बेटा, मैंने कहा ना 4 जुलाई तो बहुत दूर है बेटा, कईयों के जून में भी होंगे शायद। तो मतलब जिस दिन भी किसी को लगे सर मेरे स्कूल ओपन हो गए हैं, 20 जून बेटा जब मर्जी, मैंने कहा ना, मैं तो नेक्स्ट 10 डेज की बात कर रहा हूँ अभी, सिर्फ 10 डेज बाद मैं फिर पूछूंगा आपसे, तो जैसे ही आपके स्कूल ओपन होंगे वैसे ही वी विल शिफ्ट। इससे बेनिफिट ये मिलता है, देखो आराम से मैंने भी सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर बैठ के करवाए हैं, क्योंकि मैं भी बिल्कुल रिलैक्स हूँ बेटा। इवनिंग में क्या होता है बेटा, क्राउड बहुत ज्यादा आता है, स्टूडेंट भागा दौड़ी में रहते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा है ना, जितना रिलैक्स हम कर पा रहे हैं ज्यादा बेटर है, ठीक है बेटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वन टू ऑल, वन बाय वन पूछ रहा हूँ, एक बार रिस्पॉन्स कीजिएगा अपना माइक ओपन करके। एरन क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट? यस सर अश्मिता क्लियर बेटा? अश्मिता क्लियर बेटा? यस ओके। अवन्या क्लियर है बेटा? चैटिंग में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, मुझे Yes, sir. क्लियरिटी। ओके, समीर क्लियर है बेटा? सर मयंक? यस सर ओके बेटा। स्नेहा क्लियर है बेटा? राइट। तो बेटा नेक्स्ट क्लास तक इसको कंप्लीट करके 1 to 30 के डाउट, और डाउट नहीं होते तो हमारा टारगेट रहेगा 30 to 45 क्वेश्चन। चलिए टिल देन गुड बाय बेटा, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।